भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। आज की कथा गजेंद्र व ग्राह की कथा कहना। परमेश्वर अविनाशी पुरुष जन्म मरण से रहित हैं। ब्रह्मा आदि देवता भी उनके आदि व अंत को नहीं जानते। उनका निरंकार रूप प्रत्यक्ष नहीं देख सकते। जब कभी हरि भक्तों पर दुख पड़ता है तब वह अपने भक्त की रक्षा करने के लिए सगुण अवतार लेकर संसार में अपना एक नाम प्रकट कर देते हैं। उसी तरह हाथी का प्राण बचाने के लिए भी हरि ने अवतार धारण किया था। उसकी कथा इस तरह है। त्रिकूट नाम का एक पर्वत 10,000 योजन लंबा व चौड़ा व ऊंचा क्षीर समुद्र के मध्य में है। उसके 3 शिखर सोने चांदी व लोहे के हैं। उसके एक शिखर में अनेक रंग के उत्तम रत्न ऐसे जड़े थे कि जिसका प्रकाश सूर्य से अधिक था। उस पहाड़ पर देवता व गंधर्वादिक अपनी अपनी स्त्रियों समेत रहकर विहार करते थे। वहाँ संगमरमर के कुंड बने थे और अनेक रंग के पक्षी मीठे शब्द बोलते थे। ऐसे उत्तम बगीचे अनेक रंग के पुष्प व फल वहाँ लगे रहते थे, जिनको देखकर सबका मन मोहित हो जाता था। योजन पर्यंत उन पुन पुष्पों की सुगंध उड़ती थी। वहाँ एक बहुत बड़ा तालाब था जिसमें कमल फूले हुए थे। उसमें कच्छ मच्छ व ग्राहादिक रहते थे। एक दिन सब हाथियों का राजा गजेंद्र उस पर्वत पर रहता था। जेठ महीने में दोपहर के समय प्यासा होकर 1000 हाथनी व कई 1000 बच्चों को साथ लिए उस तालाब पर जल पीने के लिए चला। मद बहने से उसके चारों ओर भौरे गूंजते थे। जब वह अपनी उमंग से जो 10,000 हाथी का बल रखता था, रास्ते में झूमता, वृक्षों को गिराता और पर्वतों को खाता हुआ तपन का मारा तालाब में जाकर घुसा और जल पीकर अपनी हथनी व बच्चों को सूंड से पानी पिलाकर उनके साथ कलोल करने लगा। जब एक ग्राह ने, जो उससे भी बलवान था, आकर हाथी का पिछला पैर पकड़ लिया, हाथी व ग्राह से युद्ध होने लगा। कभी गजेंद्र अपने बल से ग्राह को खींचकर सूखे में ले आता और कभी ग्राह उसको खींचकर पानी में ले जाता था। जब इसी तरह उन दोनों को लड़ते लड़ते 1000 वर्ष बीत गए और उसकी हथनी व बच्चा बड़ा परिश्रम करने पर भी गजेंद्र को ग्राह से छुड़ा ना सके, तब अधैर्य होकर उन्होंने समझा कि अब हाथी जीता नहीं बचेगा। इसके साथ हम लोग अपने प्राण क्यों देवें। ऐसा विचार कर हाथी को अकेला छोड़कर वह सब वन में चले गए। गजेंद्र के प्राण कंठ में आ लगे थे। उनके चले जाने से घबराकर उसने विचार किया कि इस महादुख में कोई मेरा साथी नहीं है। हथनी व बच्चों ने भी मुझे अकेला छोड़ दिया। जान पड़ता है कि मेरे पूर्व जन्म के पापों ने ग्राह रूप होकर मेरा पैर पकड़ा है। जैसा कर्म मैंने किया था वैसा फल भोगता हूँ। ये सब देवता और गंधर्वादिक अपने अपने विमान पर बैठे हुए मेरे युद्ध का कौतूहल देखते होंगे। इनमें से भी कोई मेरे प्राण नहीं बचाता। इसलिए अब मैं उन पर ब्रह्मा की शरण में जाऊं जो काल का भी मालिक है, तो मेरे प्राण बचे। ऐसा विचार कर हाथी नारायण जी के चरणों का ध्यान सच्चे मन से करने लगा। गजेंद्र ने परब्रह्मा की स्तुति करना आरंभ किया। गजेंद्र ने पूर्व जन्म के पुण्य से परमेश्वर का ध्यान करके कहा, मैं उन भगवान
की शरण में हूँ, जिनकी कृपा से संसारी जीव चैतन्य होते हैं और सारा जगत उन्हीं से उत्पन्न होकर उनके आश्रय में रहता है। उस परमेश्वर का महाप्रलय में भी नाश नहीं होता, वह सदा स्थिर रहते हैं। जिस तरह बालक नटवा भानुमति के खिलवाड़ को नहीं पहचानते, उसी तरह ब्रह्मादिक देवता भी उनके आदि व अंत को नहीं जानते। जैसे अग्नि की चिंगारी उड़ती है और सूर्य का प्रकाश छिद्र में से रज के समान दिखलाई देता है, वैसे जिन पर ब्रह्मा के सामने देवता लोग चिंगारी व रज तुल्य हैं, मैं उन्हीं परमेश्वर को दंडवत करता। जिनके बहुत से नाम व स्वरूप हैं, प्रगट में उनका कोई रूप दिखलाई नहीं देता और वह आप मुक्त रूप होकर सब कार्य करते हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। जो अविनाशी पुरुष मुझे इस फंदे से छुड़ा सकते हैं, जो अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पदार्थ देने वाले हैं, सब जीवों में उन्हीं का तेज रहता है। ऐसे जगत व्यापक राम की मैं शरण में हूँ, जो परमेश्वर योगीश्वर को योग व तप करने का फल देते हैं, वही दीनानाथ इस समय मेरी रक्षा करें। उनके सिवा अब मैं किसी का भरोसा नहीं रखता। हे दीन दयालु महाप्रभु, मैं इस ग्राह के मुख से छूटने के लिए यह स्तुति नहीं करता। माया रूपी संसारी जाल से निकलने के लिए यह कहता हूँ। इसलिए मुझ दीन पर दयालु होकर मेरा दुख दूर कीजिए। हे परब्रह्मा परमेश्वर, तीनों लोकों के उत्पन्न पालन व नाश करने वाले, तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं रखता जो दीनों का दुख छुड़ा सके। हे जगत गुरु, जब तक मनुष्य अपनी सामर्थ्य और परिवार वालों का बल रखता है, तब तक उसकी कोई इच्छा पूर्ण नहीं होती। सो मैं भी तुम्हारी माया में फंसकर अपनी हथनी व बच्चों का भरोसा रखने से इस दुर्दशा को पहुंचा। अब उनका आसरा छोड़कर तुम्हारी शरण में आया हूँ। हे दीन दयालु, मुझे अपने मरने का कुछ भय नहीं है। केवल इस बात का सोच है कि संसारी लोग कहेंगे कि गजेंद्र का दुख नारायण जी की शरण में जाने से नहीं छूटा। इस बात की लज्जा रखकर मेरा कष्ट दूर कीजिए, नहीं तो आपकी शरण में कोई ना आएगा। आप अंतर्यामी हैं, अधिक क्या विनती करूं। विनती करूं। यह स्तुति सुनकर अंतर्यामी परमेश्वर ने गजेंद्र को महादुखी जानकर उसी समय अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया और गरुड़ पर बैठकर बैकुंठ से चले। जब गजेंद्र ने देखा कि बैकुंठ नाथ सुदर्शन चक्र हाथ में लिए गरुड़ पर चढ़े आकाश मार्ग से मेरी रक्षा करने को चले आते हैं, तब उसने कमल का एक पुष्प सूंड से तोड़ लिया और ऊंचे उठाकर पुकारा, हे नारायण, हे जगत गुरु, हे दीनानाथ, हे भगवंत, हे दुख भंजन, हे श्याम सुंदर, हे ज्योति स्वरूप, मैं आपकी शरणागत होकर दंडवत करता हूँ। जल्दी मेरी सुधि लीजिए। जैसे त्रिलोकी नाथ ने उस दुखिया के यह दीन वचन सुने, वैसे ही सुदर्शन चक्र समेत गरुड़ पर से कूदकर पैदल दौड़े और वहां पहुंचते ही सुदर्शन चक्र से ग्राह का मुख चीरकर मार डाला और हाथी को तालाब से खींचकर बाहर निकाल दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायण।